हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय माइंड मिल क्लासेस। तो भाई आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 6th लेक्चर। तो देखिए जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक सोल्यूशन है, मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है जी? ये मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। तो इट इज अबाउट 180, तो 180 लीटर का 180 लीटर का एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। तो क्या रेशियो जी मिल्क और वाटर की? मिल्क और वाटर की रेशियो जी 7:2। तो इसका ये मतलब हुआ कि टोटल जो है वो पूरे सोल्यूशन के 9 पार्ट्स किए गए हैं। पूरे सोल्यूशन के कितने पार्ट्स हैं? 9 पार्ट्स। ठीक है, तो जिसमें से 7 हिस्से मिल्क है और 2 हिस्से क्या है? वाटर है। ठीक, तो इसका मतलब 9 पार्ट्स पूरे सोल्यूशन के हैं, यानी कि 9 पार्ट्स इक्वल टू 180, तो 1 पार्ट इक्वल्स टू 20। तो एक हिस्सा 20 के बराबर है। तो उस हिसाब से मिल्क के पास है जी टोटल कितने? 7 पार्ट। तो मिल्क कितना हो गया जी? मिल्क हो गया हमारे पास 140 लीटर। और इसी तरह वाटर की बात करें तो भाई वाटर के पास है 2 पार्ट्स, तो वाटर कितना आ गया जी हमारे पास? 40 लीटर। तो देखो 140 और 40 मिलाएंगे तो 180 आपका पूरा हो जाएगा। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है? कह रहा है इफ वी एड 20 लीटर्स ऑफ मिल्क, मिल्क जो भी है उसमें 20 लीटर मिल्क और डालेंगे और 10 लीटर वाटर डालना है। वाटर जो भी है उसमें 10 लीटर पानी और डाल देंगे। ठीक है जी, तो देखो मिल्क कितना आया? मिल्क हमारे पास 140 है, तो 140 मिल्क में क्या रहा है जी? 20 लीटर डाल दीजिए पानी। और वाटर 140 मिल्क में 20 लीटर मिल्क और डालना है और वाटर जो 40 है उसमें 10 लीटर पानी और डाल दीजिए। तो देखिए भाई कितना बन गया? ये बन जाएगा जी हमारे पास 160 और ये बन गया जी हमारे पास 50। ये कट गया तो रेशियो आ गई जी 16:5। इट मीन्स सी पार्ट। तो भाई सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तो कभी भी रेशियो में ऐसा कंसेप्ट दिया हो कि कोई एक सोल्यूशन है वो इस रेशियो में है, तो समझ जाओ जी इन दोनों को मिलाकर ये टोटल इसके बराबर आएगा। तो एक कंसेप्ट लगाया, 7 और 2 9 पार्ट्स थे 180, एक पार्ट 20, तो 7 पार्ट मिल्क के थे 140, 2 पार्ट वाटर के तो 40। देन आगे जो उसने कंडीशन हमें दी थी कि 20 लीटर पानी डालें, 10 लीटर दूध डाल दीजिए और देखिए रेशियो क्या आती है। जल्दी बस स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो देखिए बस सेकंड क्वेश्चन के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी हमारे पास। कह रहे कि मैन स्पेंड 40% ऑफ हिज सैलरी। ठीक है, तो मान लेते जी अगर 100% सैलरी, देख कोई भी जो चीज टोटल होती है उसका 100% लिया जाता है। तो सैलरी मतलब 100% है, उसमें से स्पेंड वो खर्चता कितनी है जी? स्पेंड करता है जी 40%। तो इस हिसाब से सेव कितनी करता होगा? 60%। ठीक है जी, अगर 40% वो खर्च रहा है तो इसका मतलब सेविंग कर रहा है 60%। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेविंग कितनी है? 4800। तो इसका मतलब 60% की वैल्यू कितनी है? 4800। लेकिन 60% किसका लेना है जी? सैलरी का। ठीक है, तो सैलरी आपको नहीं दी तो आप उसको एक्स ले सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 60% ऑफ एक्स, यानी कि सैलरी क्या है? 4800। तो 60/100 आ जाएगा जी इंटू एक्स इक्वल्स टू 4800। तो भाई ये आ गया 2/5। तो भाई ये 2/5 जो है 2/5 वहां जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5 ऊपर एंड 2 नीचे, ये 2 1s और ये कितना हो जाएगा? सॉरी भाई काटने में गलती होगी, इट इज 3/5 नॉट 2/5, इट इज 3/5। तो भाई 3 आ जाएगा नीचे, 3 1s एंड 3 16s। तो 1600 को अगर 5 से करेंगे तो एक्स आ गया जी 8000। मतलब जो सैलरी है वो कितनी है जी? 8000 है हमारे पास। ठीक है जी, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसका एक शॉर्ट मेथड भी बताता हूं। चलिए भाई देखिए जरा, इसके बाद हम यूज कर सकते थे। देखिए 60% किसके बराबर है जी? 4800। तो सिंपल सी बात है 1% कितना होगा? ये हमने पहले भी कंसेप्ट किया हुआ है जी। तो 1% क्या आएगा? इसको काटकर 1% की वैल्यू आ गई 80। और मुझे क्या निकालना? मुझे सैलरी निकालनी। सैलरी मीन्स 100% की वैल्यू। तो भाई 100% कितना आ जाएगा? 80 × 100। तो ये कितना बन गया जी? 8000 बन गया। तो लो भाई, तो ये तरीका ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, लेकिन ये सिस्टमेटिक के हिसाब से आ गया, ये शॉर्ट मेथड आ गया। आपको जो ठीक लगे दोनों में यूज कीजिए भाई। ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका भी।
चलिए भाई देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, एक स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है जी 4 पाई आर स्क्वायर। इट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और ये कितना दिया जी, ये आपको दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इट मीन्स ये आएगा 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। ठीक है जी। तो इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो भाई ये कितना आ जाएगा, 4 को ऐसे रखें। एक काम कीजिए, रेडियस को हम यही रहने देंगे क्योंकि रेडियस हमें चाहिए, क्योंकि जब तक रेडियस निकलेगा हम आगे कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो भाई 7 ऊपर आ जाएगा और 22 और 4 नीचे। ठीक है भाई, देखें ये दोनों चीजें यहां नीचे हैं तो ये वहां ऊपर चली जाएंगी और ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएंगी। तो भाई 22 1 और 22 7 जा। तो भाई ये आ गया मेरे पास 7 इंटू 7 अपॉन, तो भाई देखिए 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2। तो इस हिसाब से जो आर स्क्वायर है वो हमारे पास कितना बनेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो स्क्वायर स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो रेडियस है, रेडियस कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। लो जी रेडियस मिल गया हमें। तो बट उसने क्या बोला, इसने कहा जी फाइंड इट्स डायमीटर, हमें इनका डायमीटर चाहिए। तो भाई डायमीटर क्या भी आपको पता होगा, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो रेडियस कितना है जी 7/2। तो भाई ये 2 कट जाएगा तो उस हिसाब से रेडियस कितना बन गया 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स ए पार्ट। ठीक है जी। तो ए पार्ट इज द राइट आंसर जी। ठीक है भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका भी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या हमारा। ये फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा था प्राइस ऑफ ए गोट एंड ए कौ आर इन द रेशियो दिस। मतलब गोट और जो कौ है उनके प्राइस की रेशियो दी है 5:11। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या बोलता है आगे दे रहे द प्राइस ऑफ द कौ इज 3600 मोर। जो कौ है उसका प्राइस 36 ज्यादा है गोट से। दोनों के भाई गोट और कौ की रेशियो दी थी और कह रहे जो गाय है वो 3600 ज्यादा महंगी, 3600 रुपीज महंगी है। तो भाई जरा यहां देखें, जो गोट है वो 5 पार्ट्स है, कौ के 11 पार्ट्स हैं। तो कौ के पास कितने ज्यादा हैं, कौ के पास 6 पार्ट्स ज्यादा हैं। ठीक है, आप 6x कर लीजिए, 6 पार्ट कर लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। तो 6 पार्ट ज्यादा है कौ, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कितनी ज्यादा है 3600। इट मीन्स कि 6 पार्ट्स इक्वल टू दिस। तो एक पार्ट कितने का होगा भाई, इसको हम 6 से कर देंगे डिवाइड। कितना आ गया भाई, ये आ गया 600। और वो क्या निकालने को कह रहा है, कह रहा है प्राइस ऑफ द गोट निकालना है। गोट कितने की है, तो भाई गोट जो है वो 5 पार्ट्स हैं। तो भाई 5 पार्ट किसके करूंगे, एक पार्ट अगर 600 है तो 5 पार्ट कितने आ जाएंगे, तो भाई 3000 यानी कि 3000। डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। तो देखिए भाई दोनों की रेशियो दी थी और ये बताया था कौ महंगी है ज्यादा। तो हमने देखा यहाँ पे 6 पार्ट्स महंगी है कौ, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3600 महंगी है। तो देन दोनों का डिफरेंस लेके मिला 6 पार्ट इसके इक्वल, 1 पार्ट इक्वल टू दिस। देन गोट जो है, गोट के कितने पार्ट्स थे 5 पार्ट, तो इसलिए गोट आ जाएगी 3000 की वैल्यू। लीजिए भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका। चलिए भाई देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है जी हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर है जी हमारे पास। ठीक है, उन दोनों नंबर का डिफरेंस दिया है 5। तो मान लीजिए जी ए और बी 2 नंबर हैं जिनका डिफरेंस कितना है जी 5 है। और आगे क्या बोल रहा है, देयर प्रोडक्ट इज 36। और कह रहा है उनका प्रोडक्ट कितना है 36 है। और क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ देयर सम। उनका सम कीजिए दोनों नंबर्स का, उसका स्क्वायर निकालिए। तो बट उसके लिए पहले नंबर होने चाहिए हमारे पास। अच्छा भाई अब देखिए जरा, हमारे पास तो एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अलजेब्रा का भाई क्वेश्चन है, देखा जाए ये तो वैसे डायरेक्ट भी हो जाता है, बट डायरेक्ट कैसे करेंगे बाद में बताते हैं। तो पहले हम अलजेब्रा के अकॉर्डिंग करते हैं। तो भाई हमें पता है कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है उसको एक फॉर्मूले से और ले सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस
4ab। ठीक है, अलजेब्रा का भाई एक फॉर्मूला ये भी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो देखिए भाई a माइनस बी कितना दिया है, a माइनस बी दिया जी 5 का स्क्वायर करना है। देन क्या है जी, हमारे पास 4ab, 4 इंटू ए बी कितना भाई 36 है। तो भाई ये आ जाएगा 25 प्लस देन 4 को भाई इससे करेंगे तो 144, 144 आता है। और भाई ये बन गया 169। तो लीजिए भाई वो जो दोनों नंबर हैं उन दोनों नंबर का सम का जो स्क्वायर है वो 169 है। इट मीन्स वो नंबर कौन सा आ गया जी, सॉरी पार्ट आ गया जी, बी पार्ट आ गया। ठीक है जी, ओके। तो दोनों नंबर का सम का स्क्वायर आ गया। अगर सपोज करो उसने सम बोला होता तो ये स्क्वायर रूट वहां जाता तो 13 आंसर आता। अगर पूछता फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर्स तो 13 आंसर आता, 13। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, अब देखिए भाई सिंपल सी बात है, उसने बहुत सिंपल दिया था ऐसे ही। हाँ, अगर कभी नंबर बड़ा आ जाए, ऐसे यहाँ तो नंबर छोटा है 5 है 36 है, अगर नंबर कभी बड़ा हो तो भाई यही वाला कंसेप्ट यूज करें, ये बेस्ट रहता है। हाँ, अगर छोटे नंबर्स हैं जिनको आप सोच कर पता कर सकते हैं, जैसे मुझे पता है अब 36 किस किस के टेल में आता है, 18 को 2 से करिए 18 2 से 36 होता है। ठीक है जी, उसके बाद 9 4 से 36 होता है। ठीक है, उसके बाद 3 12 से भी 36 होता है और 6 6 से भी 36 होता है। ठीक है जी, लेकिन ये कंडीशन मिल गई कि 36 इसमें आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करके 36 आ रहा है। ये डायरेक्ट वाला मेथड है और दोनों का डिफरेंस 5 होना चाहिए। तो भाई इस केस में डिफरेंस 5 नहीं है, ये कट गया। इसमें डिफरेंस 5 नहीं है, कट गया। इसमें भी नहीं है, तो राइट आंसर इज दिस। तो वो दोनों नंबर क्या है 9 और 4। तो भाई इन दोनों का सम करेंगे 13, देन उसका स्क्वायर किया तो 169 आ गया। ठीक है, तो भाई अल्टरनेट मेथड जो शॉर्ट है वो ये रहा जी। चलिए भाई जिसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। चलो भाई देखिए जरा 6th क्वेश्चन क्या है। बस इस क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द एरिया निकालना है। ठीक है, किसका एरिया निकालना है, ट्रेपीजियम का। तो भाई ट्रेपीजियम की शेप कुछ इस तरह से रहती है। ट्रेपीजियम में क्या होता है कि अपोजिट साइड का एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, अपोजिट साइड का एक पेयर क्या रहता है जी, पैरेलल रहता है। और क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, भाई दोनों पैरेलल साइड की लेंथ दी है, मतलब ये साइड 20 है और ये साइड कितनी है जी, ये साइड 15 है। और क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, मतलब परपेंडिकुलर की लेंथ भी दी है जी उसने, परपेंडिकुलर लेंथ दी है जी उसने 12 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है जी, इसका एरिया निकालें। तो भाई देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। तो क्या फॉर्मूला हुई, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है जी 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, इनटू हाइट, हाइट मींस डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ठीक है जी, तो देखिए क्या है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का सम करना है यानी कि 20 प्लस 15 करना है, इनटू डिस्टेंस मतलब हाइट जो है, डिस्टेंस कितना है 12 आ गया। तो भाई उसे काटेंगे, कितना आ जाएगा भाई 2 1 जा एंड 2 6 जा। तो इनको प्लस करके बना 35, 35 इंटू 6। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 3 बचे 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन सी पार्ट। तो लीजिए भाई, ले लीजिए भाई इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 7th क्वेश्चन में क्या है कि एलसीएम ऑफ 3 नंबर है कोई, उनका एलसीएम कितना है 360। ठीक है जी, एबीसी मान लें कोई भी नंबर है 3, तो उनका एलसीएम 360 है। एंड द रेशियो ऑफ दीज नंबर्स, तो इन नंबर्स की रेशियो ये दी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई, ये नंबर्स की रेशियो दी है तो नंबर्स आ जाएंगे 3x, एक नंबर 4x और एक नंबर 5x आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इनके अब एलसीएम की बात करें, ठीक है, इनके अगर एलसीएम की बात करें तो देखो एलसीएम क्या आएगा। देखिए भाई x सबके पास है। ठीक है, अगर आपको एलसीएम का पता हो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो जो सबके पास कॉमन होता है पहले वो लिया जाता है।
तो x सबके पास ले लिया। उसके बाद बात करें, ये x सबके पास था, 1 ले लिया सपोज। अब 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ना 3 में कॉमन है, ना ही कोई 2 नंबर में कॉमन है। तो ये सारे के सारे नंबर्स लेने पड़ेंगे मुझे। तो भाई ये कितना आ गया, इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 20 एंड ये आ गया 60x। तो इसका मतलब जो हमारा एलसीएम है वो 60x है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलसीएम कितना है 360। तो इसका मतलब 60x किसके इक्वल है 360। तो भाई x कितना आ जाएगा हमारा 360/60, ये काट कर तो भाई आ गया 6। तो देयरफॉर x की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो x हमारा 6 आ गया। अब उसने क्या पूछा है, कह रहा जी फाइंड द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, इनमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा। देख भाई सामने दिख रहा है ग्रेटेस्ट नंबर, तो 5x होगा। तो x अगर 6 है तो 5x कितना आएगा जी, 5 × 6 यानी कि 30। तो ग्रेटेस्ट नंबर 30 है, लेकिन हमें क्या चाहिए जी उसका, हमें उसका स्क्वायर चाहिए। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा, या रिक्वायर्ड स्क्वायर जो भी है वो आप लिख सकते हैं। हमें ग्रेटेस्ट नंबर का स्क्वायर चाहिए, 30 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर कितना आएगा जी 900। तो 900 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी। तो भाई 3 नंबर थे, उनका एलसीएम दिया था, उन नंबर्स की रेशो थी। तो नंबर्स को यूज करके हमने अपनी तरफ से एलसीएम निकाला, जो 60x आया और वही 360 के इक्वल आएगा। तो देन वहां से x की वैल्यू निकलेगी, जिसे हम पुट करेंगे और हमें हमारा रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। चलिए भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन। कह रहे 7 डिजिट नंबर है जी, ये 7 डिजिट नंबर है हमारे पास। तो कह रहे ये नंबर 18 से डिविजिबल है, ये नंबर 18 से डिविजिबल है जी। तो अब आपको बताना है x³ - x कितना होगा। तो भाई यहां पर एक डिजिट गायब है। तो भाई अब जिसको 18 का डिविजिबिलिटी रूल आता होगा, तो भाई उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, और थोड़ा सा घुमा के दे दिया। कई बार क्या होता है कि हो सकता है वो डायरेक्ट पूछते डिजिट क्या है, तो डायरेक्ट यहाँ पे डिजिट की वैल्यू पुट करो तो आपका आंसर आ जाए। लेकिन यहां पर कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। अब यहां पर आपको सॉल्व करके इसको करना पड़ेगा, हम यहां से डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए क्या है। अब उसने बोला है कि ये नंबर 18 से डिविजिबल है। तो भाई 18 से वही नंबर डिविजिबल होगा, अगर डिविजिबिलिटी रूल याद हो, 18 से वही नंबर डिवाइड हो सकता है जो 2 और 9, जो 2 और 9 दोनों से डिविजिबल हो। तो 2 के लिए तो भाई इवन नंबर होना चाहिए, तो इवन नंबर तो है, इट मीन ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब चेक करना भाई 9 से भी अगर है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से यहां पे क्या आना चाहिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि सभी डिजिट्स का सम कीजिए। तो भाई सम करते हैं, 2 8 10 हो गया, 10 7 17, 17 and 3 20, 5 25, 25 and 6 31। तो भाई इनका सम 31 आ रहा है। तो भाई 31 देखा जाए तो 9 से नहीं कटता, तो 31 तो 9 से नहीं कटता, लेकिन नेक्स्ट नंबर जो है 31 के बाद कोई ऐसा नंबर जो 9 से कटता हो तो वो 36 है। वो कौन है 36। तो भाई 36 बनना चाहिए था सम, लेकिन कितना बन रहा है 31। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो इसमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगी, मतलब 5। तो अगर भाई यहां 5 आ जाए x के प्लेस पर, तो जाके ये नंबर 18 से डिविजिबल होगा। दोबारा देखिए ध्यान से, ये नंबर अगर 18 से डिविजिबल है तो 2 9 दोनों से जाना चाहिए। तो 6 0 प्लेस पे है, तो इट मीन 2 से तो गया। 9 से चेक करने के लिए सम किया, सम 31 आ रहा है, जबकि सम आना चाहिए जो 9 से डिविजिबल हो, इट मीन 36। ठीक है, तो 36 बनाने के लिए मुझे अभी 5 4 चाहिए। तो इट मीन x की वैल्यू क्या है 5 है। अब हमें उसने जो फाइंड करने के लिए बोला है, उसने बोला जी x³ - x। तो x³ मतलब 5 का क्यूब -5, तो 5 का क्यूब 125 होता है, और -5 किया तो जी 120 आ गया। इट मीन्स डी पार्ट। तो डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो देखिए 9th क्वेश्चन, ये भाई एवरेज से रिलेटेड है। कह रहे थे एवरेज एज ऑफ 7 पीपल इज 20 ईयर्स। कह रहे 7 लोग हैं जिनकी एवरेज एज कितनी है 20 ईयर्स है। और कहता है इफ ए पर्सन, एक पर्सन इसमें अगर क्या किया जाए ऐड कर दिया जाए, तो इस ग्रुप की एवरेज 1 साल बढ़ जाती है। मतलब देखिए यहाँ पे 2 केसेस हैं। पहले ग्रुप में 7 लोग हैं जिनकी एवरेज 20 है,
और कहता है कि अगर एक बंदा और आ जाए, मतलब 8 लोग अगर हो जाएं, तो एवरेज एज 1 साल बढ़ जाएगी। तो बताइए एज ऑफ न्यू पर्सन, जो नया आदमी ग्रुप में आया है उसकी एवरेज एज कितनी है। ठीक है जी। तो देखिए भाई इसमें हम क्या करेंगे। तो भाई 2 केस हैं, पहले फर्स्ट केस लेते हैं, देन सेकंड केस। तो भाई फर्स्ट केस में नंबर कितने हैं जी, 7 लोग हैं, उनकी एवरेज कितनी है, 20 है। तो सम, तो भाई अगर पता होगा, आपने अगर पिछली वीडियोस देखी होगी तो ऐसे क्वेश्चन में क्यों होंगे, एवरेज होता है जी सम अपॉन नंबर, और फिर सम आ जाता है एवरेज इंटू नंबर। तो ठीक है जी, तो इट मींस एवरेज इंटू नंबर करना पड़ेगा। तो एवरेज कितनी है जी, एवरेज है जी 20 एंड द नंबर इज 7। तो इट मींस जितने ये 7 लोग हैं उनकी एज का सम है जी 140। कितना सम है, 140 है। तो अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो गया जी, दूसरी तरफ एक बंदा और आ जाता है, तो टोटल 8 लोग हो गए हमारे पास। और जो एवरेज है वो कितनी होगी भाई, एवरेज हो गई, इसने बोला 1 साल बढ़ जाएगा, तो पहले 20 थी, अब कितनी हो जाएगी, 21 साल हो जाएगी। तो इट मीन्स अब दूसरा नया सम कितना आएगा, नया सम आएगा जी एवरेज 2 इंटू नंबर 2। तो एवरेज कितनी है जी, सॉरी एवरेज 21 थी, चलो कोई बात नहीं, इसको फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं। तो ये आ जाए जी 168। ठीक है जी, तो 168 आ गया जी हमारे पास। तो जो नया सम है वो 168 है, और जो पुराना सम है वो 140 है। क्यों, क्योंकि एक पर्सन ज्यादा आ गया, तो फिर उसकी एज कितनी होगी, देयरफॉर एज ऑफ न्यू पर्सन, तो भाई उतनी ही होगी जितना इनका डिफरेंस आएगा। 168 एंड 140, इट इज 28। ओह सॉरी भाई, इसमें मैं ऑप्शन डालना भूल गया। तो भाई इसका जो है 28 ईयर आंसर आएगा जी हमारा। ठीक है जी, चलिए भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। चलिए भाई देखिए 10th क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो भाई 10th क्वेश्चन में बोल रहा है जी फाइंड tan स्क्वायर 45 एंड cos स्क्वायर 45। ठीक है जी, तो भाई अगर 45 वाला कंसेप्ट आपको याद होगा तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से था, मैंने कहा था जब भी 45 दिया होगा आपको, तो आपका परपेंडिकुलर भी 1 होता है, बेस भी 1 होता है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो √2 जाता है। ठीक है, तो tan होता है जी, tan हमारे पास आता है जी परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड प्लस cos क्या होता है, cos होता है जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय बेस अगर की देखें तो 1/1 आएगा, इट मीन्स 1, और उसका स्क्वायर करना है, प्लस और जो बेस है बेस इज 1 एंड हाइपोटेन्यूज √2, तो जी हमें इसका भी स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इसका स्क्वायर 1/2 आ गया। देन जी एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज 2, ये 2 1 2 आ जाएगा, प्लस 1, तो जी हमारा आंसर आ गया 3/2। 3/2 मीन्स बी पार्ट, तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए भाई इसका। तो चलिए भाई आज रखते हैं इतना। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ अलग तरह के कंसेप्ट को लेके। ओके जी, थैंक यू।